हाँ, मुंबई की होटल में माझी के साथ बनी घटना। हाँ, मुंबई सपनों की नगरी। हाँ, यहाँ हर सुबह उम्मीद के साथ उगती है और हर रात किसी न किसी का सपना टूटकर फुटपाथ पर बिखर जाता है। इसी शहर के दिल में असकाशौंध भरी इमारतों और 5 सितारा होटलों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत, रिश्तों और समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस कहानी के केंद्र में थी माजी, जोरियों से भरा चेहरा, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में अनुभव का समंदर। माजी का असली नाम धनकौर देवी था। मगर उम्र और अपनापन मिलकर उन्हें सबके लिए माजी बना चुका था। उम्र करीब 70 के आसपास। गांव हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में बीती थी जिंदगी। पति गुजर चुके थे। बेटा मुंबई कमाने आ गया था। बरसों पहले जाते वक्त बोला था, हाँ माँ, अब बस थोड़ा सेटल हो जाओ, फिर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। माँ जी उसी थोड़े के इंतजार में बूढ़ी हो गई। एक दिन अचानक फोन आया। उधर से बेटे की आवाज थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी औपचारिक। हाँ माँ, मेरी शादी हो गई है, तुम मुंबई आ जाओ, यहीं मिलेंगे। माँ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा अब बुढ़ापे की लाठी बेटे का कंधा बनेगी। पड़ोसियों ने कहा, मुंबई जा रहे हो, बड़े शहर की हवा लगेगी। माँ जी ने अपने पुराने संदूक से 2 जोड़ी कपड़े निकाले, भगवान की तस्वीर रखी और ट्रेन में बैठ गई। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही माँ जी का सिर सकरा गया। इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी रफ्तार। बेटा लेने नहीं आया था। फोन लगाया तो बोला, हाँ माँ, ऑफिस में हूँ, और तुम पास की एक होटल में रुक जाओ, शाम को आ जाऊंगा। माँ जी होटल शब्द सुनकर सहम गई। उनके लिए होटल मतलब शादी ब्याह का खाना, ठहरने की जगह नहीं। फिर भी बेटे की बात मान ली। होटल का नाम था शी क्राउन होटल। ऊंची बिल्डिंग, शीशे के दरवाजे, यूनिफॉर्म में खड़े गार्ड। माँ जी को अंदर घुसते ही लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा। फटे किनारे की साड़ी, पुरानी चप्पलें और कांपती आवाज। किसके साथ रुकना है? बेटा यहीं आएगा, उसने कहा है। माँ जी ने धीमे से कहा। कुछ देर बाद बेटे का फोन आया, हाँ माँ, मैंने एक दिन का कमरा बुक कर दिया है, यहीं रुक जाना। माँ जी का मन अजीब सा हुआ। अपने ही बेटे की आवाज में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। फिर भी वो चुप रही। उन्हें कमरे की चाबी थमा दी गई। कमरा बड़ा था, नरम बिस्तर, एसी, टीवी। मगर माँ जी को सब बेगाना लगा। उन्होंने कोने में बैठकर भगवान का नाम लिया। शाम हुई। बेटा आया। नाम था राकेश। साथ में उसकी पत्नी नेहा। नेहा आधुनिक कपड़ों में, मोबाइल में व्यस्त, चेहरे पर औपचारिक मुस्कान। ये माँ है। राकेश ने परिचय दिया। नेहा ने पैर छुए बिना हल्का सा सिर हिलाया। माँ जी ने खुद आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया। माँ जी ने देखा, राकेश की आंखों में शर्म थी। रात के खाने का वक्त आया। होटल के रेस्तरां में माँ जी पहली बार गई। चमचमाते बर्तन, अंग्रेजी मेन्यू। माँ जी कुछ समझ नहीं पाई। नेहा ने ऑर्डर दे दिया। जब खाना आया तो माँ जी ने धीरे से पूछा, रोटी है? नेहा ने हल्की हंसी में कहा, यहाँ ये सब नहीं मिलता माँ। माँ जी ने चुपचाप चावल उठाई, उनका गला भराया। खाने के बाद कमरे में लौटे। माँ जी ने कहा, बेटा, कल घर चलेंगे। राकेश चुप हो गया। नेहा ने बात संभाली, माँ, हमारा घर छोटा है, सोसाइटी वाले भी। वाक्य पूरा नहीं हुआ, मगर मतलब साफ था। माँ जी समझ गई, वो यहाँ बोझ है। रात गहरी हो गई। माँ जी बिस्तर पर बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। होटल का एक स्टाफ अमन खड़ा था। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? और उसकी आवाज में अपनापन था। माँ जी ने पहली बार किसी को मुस्कुरा कर देखा। नहीं बेटा, अब बस नींद नहीं आ रही। अमन रोज होटल में कई अमीर लोगों को देखता था।
मगर इस बूढ़ी औरत की आंखों में उसे अपनी दादी देखी। वो कुर्सी खींच कर बैठाया। माँ जी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनी। गाँव बेटा इंतजार। अमन चुपचाप सुनता रहा। उधर राकेश और नेहा दूसरे कमरे में बातें कर रहे थे। कब तक माँ को यहाँ रखूंगी? नेहा ने कहा। 2-4 दिन। फिर कुछ सोचेंगे। राकेश बोला। मगर आवाज में मजबूरी थी। नेहा ने साफ कहा। मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। अमन जब बाहर निकला तो उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे लगा यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। माँ जी की आंखों में कुछ टूटता हुआ दिख रहा था। अगली सुबह माँ जी जल्दी उठ गई और नहाकर भगवान का नाम लिया और खिड़की से समुद्र देखा। इतना बड़ा शहर और उसमें वो इतनी अकेली। रिसेप्शन पर किसी बात को लेकर हलचल थी। होटल मैनेजर तेज आवाज में किसी से बात कर रहा था। माँ जी बाहर निकली। तभी अचानक नेहा की तेज आवाज गूंजी। ये औरत हमारी नहीं है। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लोग रुक गए। माँ जी वहीं खड़ी रह गई। शब्द सीधे उनके दिल में चुभ गए। होटल की लॉबी में सन्नाटा छा गया। माँ जी का सिर झुक गया। उनकी उंगलियां कांपने लगी। राकेश कुछ बोलना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। अमन ने दूर से ये सब देखा। उसके भीतर कुछ टूट गया। माँ जी ने धीरे से कहा। बेटा, अगर बोझ हो तो कह दो, मैं चली जाऊंगी। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। होटल की लॉबी में फैला सन्नाटा किसी भारी बोझ की तरह सबके कंधों पर आ बैठा था। नेहा के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे। कठोर, नुकीले और बेरहम। माँ जी की आंखें जमीन पर टिकी थी। जैसे वहां कहीं उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। राकेश पत्थर की तरह खड़ा था। न माँ की ओर बढ़ पा रहा था, न पत्नी को रोक पा रहा था। उस पल वो बेटा नहीं, सिर्फ हालत का गुलाम था। माँ जी ने धीरे से अपने पल्लू से आंखें पोंछी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उन्होंने कांपती आवाज में कहा। गांव में जैसे तैसे रह लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने अपना छोटा सा बैग उठाया। होटल की चमकदार जमीन पर उनके पुराने चप्पलों की आवाज किसी थप्पड़ की तरह गूंजी। और तभी पीछे से आवाज आई। माँ जी, रुकी। ये अमन था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और करुणा दोनों थी। अगर माँ बोझ होती है तो फिर ये शहर किसके लिए है? उसने अनजाने में ऊंची आवाज में कह दिया। लोग रुक गए। कुछ मोबाइल निकल आए। होटल मैनेजर आगे आया। क्या मामला है? अमन ने सारी बात संक्षेप में बता दी। मैनेजर ने माँ जी की ओर देखा। कांपते हाथ, थकी आंखें और उसके चेहरे पर औपचारिकता पिघलने लगी। माँ जी, उसने नरम आवाज में कहा। आप यहाँ मेहमान है। जब तक चाहे रोक सकती है। नेहा जल्ला गई। यह हमारा निजी मामला है। मैनेजर ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। और ये मेरी होटल है। यहाँ किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं होगा। राकेश की आंखों में आंसू भर आई। पहली बार उसे अपने कृत्य का वजन समझ आया। वो माँ जी के पास गया, हाथ जोड़कर बोला। माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती तब होती है बेटा, जब इंसान सीखना बंद कर दे। होटल में खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। किसी की आंखें नम थी। कोई वीडियो बना रहा था। कुछ ही घंटों में यह घटना सोशल मीडिया पर फैल गई। सवाल उठने लगे। क्या आधुनिक जिंदगी में माँ बाप की जगह नहीं? क्या सुविधाएं रिश्तों से बड़ी हो गई है? अमन की बातों ने कई दिलों को छू लिया। होटल स्टाफ ने माँ जी के लिए सादा खाना बनवाया। रोटी, दाल, सब्जी। माँ जी ने पहली बार उस दिन ढंग से खाना खाया। उनकी आंखों में संतोष था। नेहा चुपचाप कमरे में चली गई। राकेश देर तक माँ के पास बैठा रहा। उसने बताया। नौकरी का दबाव, समाज की बातें, डर। माँ जी सुनती रही। उन्होंने बस इतना कहा। डर इंसान को छोटा बना देता है। अगले दिन एक सामाजिक संस्था की टीम होटल पहुंची और उन्होंने माँ जी से बात की।
सहारा देने का वादा किया। मगर माझी ने सिर हिला दिया। मुझे सहारे से ज्यादा सम्मान चाहिए। राकेश ने उसी वक्त फैसला किया। उसने नेहा से साफ कहा, माँ मेरी जिम्मेदारी है और नेहा के सामने सच था, या तो साथ या अलग रास्ता। कुछ दिन बाद माझी गांव लौट गई, पर इस बार टूटी हुई नहीं। होटल वालों ने स्टेशन तक छोड़ने का इंतजाम किया। अमन ने उनके पैर छुए। बेटा, माझी ने कहा, तूने मुझे नहीं, इंसानियत को बचाया है। ट्रेन चली। माझी खिड़की से बाहर देखती रही। मुंबई पीछे छूट रही थी, मगर एक सीख छोड़ गई थी। इस शहर की भीड़ में भी इंसानियत जिंदा थी, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, राकेश अपनी माँ को वापस लेने गांव गया है। नेहा भी साथ थी। शायद रिश्ते टूटते टूटते बस गए थे। और शेख राउन होटल, वहाँ आज भी माझी की कहानी नए कर्मचारियों को सुनाई जाती है, एक याद के रूप में कि इमारतें बड़ी हो सकती है, मगर इंसान उससे भी बड़ा होता है। अगर माझी की यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर मुंबई की उस होटल में घटी यह घटना आपको रिश्तों और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित भावनात्मक और दमदार कहानियां जो समाज का आईना दिखाती है, हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर बेटे बेटी तक यह संदेश पहुंचे कि माता पिता बोझ नहीं और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।